दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, नतीजे आ चुके हैं और जिस तरीके से नतीजे आए हैं और तो उस पर मैं विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल की बात कर रहा हूं। वो जो नतीजे आए हैं विपक्ष को धराशायी करने वाले और शॉक्ड करने वाले हैं। दोस्तों, न केवल विपक्ष बल्कि आप जानते हैं कि देश में मीडिया दो तरफ बटा हुआ है। एक तरफ गोदी मीडिया है जिस पर सत्ताधारी दल यानी भाजपा का पूरी तरीके से कंट्रोल है, कब्जा है। एक दूसरा सोशल मीडिया है जो पैरेलल चल रहा है, जो विपक्ष के हितों की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है और जो लोकतंत्र के पैरोकार हैं उनको पश्चिमी बंगाल में ममता दीदी की हार से बहुत सदमा लगा है और वो अब इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि जिस तरीके से बंगाल में ममता दीदी को चक्रव्यूह में फंसाकर, अभिमन्यु की तरह फंसाकर हराया गया है, वो शॉक्ट करने वाला है। यदि ईमानदारी से चुनाव होते तो ममता देवी को भाजपा हराने में बंगाल में कामयाब नहीं हो सकती थी। दोस्तों, मैं विपक्ष के पैरोकार ऐसे ही दो वरिष्ठ पत्रकारों की चर्चा सोशल मीडिया पर सुन रहा था, जिसमें वो इतने निराश थे कि उन्होंने ये तक कह डाला जो पिछले 2024 के लोकसभा चुनावों में नहीं हो पाया वो अब 2029 में हो जाएगा। दोस्तों, वो क्या था जो 2024 के चुनावों में नहीं हो पाया? तो दोस्तों, जो भाजपा का नारा था कि अब की बार 400 पार, तो इन लोकतंत्र के प्रहरी पैरोकार पत्रकारों का मानना है कि इस बार भाजपा 2029 के लोकसभा चुनावों में 400 पार अकेले दम पर कर लेगी। और दोस्तों, इस ग्रुप के पत्रकारों का मानना है कि जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव जीतने की टूल किट तैयार कर ली है, तो चुनाव जीतने की मशीनरी तैयार कर ली है, अब उस टूल किट के चलते बीजेपी को चुनावों में हराना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है। और ये पत्रकार इतने निराश थे कि उनका मानना था कि आने वाले चुनावों में, जो बहुत दूर नहीं है, 2029 के जो चुनाव होंगे, भाजपा उनमें लोकसभा चुनाव जो होंगे उनमें 400 पार अकेले ही सीट जीत लेगी। और वो तंज कस रहे थे कि जो भाजपा चाहती थी कि इस देश में संविधान को बदलना है और मनुस्मृति के संविधान को लागू करना है, उसमें भाजपा उसमें कामयाब होती नज़र आ रही है। यानी गोदी मीडिया को छोड़कर जितना भी सोशल मीडिया है या मीडिया है, उनमें बहुत बड़ी निराशा है और वो मान के चल रहे हैं कि अब भाजपा का जो अश्वमेध यज्ञ है उसका घोड़ा सर पर दौड़ रहा है और वो 21 से ज़्यादा राज्यों को जीत चुके हैं और आने वाले कुछ ही समय में संपूर्ण भारत के सभी राज्यों पर भाजपा का राज होगा और लोकसभा चुनावों में उनकी जीत कांग्रेस की 1984 की जीत से भी बड़ी जीत हो सकती है। और वो उस जीत के बाद 400 पार करने के बाद उनके वो सारे सपने साकार होंगे कि किस तरीके से बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को ध्वस्त करना है, कैसे मनुस्मृति लागू करनी है, कैसे धर्मवाद और जातिवाद को नए सिरे से जो हजारों साल पहले था उसको लागू करके देश का जो 85% दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक
आदिवासी समाज है उसको गुलाम बनाने का अभियान 2029 के लोकसभा चुनावों के बाद शुरू हो जाएगा। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जो बदलाव पिछले 75 साल में लोग बाबा साहब के संविधान के माध्यम से आया था, वो संविधान को ही 2029 में ध्वस्त कर देंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि उन्होंने यानी भाजपा नेतृत्व ने एक ऐसी चुनावी टूल किट तैयार कर ली है, ऐसी मशीनरी तैयार कर ली है, उस मशीनरी के माध्यम से विपक्ष के जीतने की सपनों में भी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, मैंने जो आपके सामने कुछ सवाल उठाए हैं उन पर आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हैं? क्या आप किसी हद तक मेरी बात से सहमत हैं कि भाजपा को हराना अब मतलब मुमकिन नहीं, नामुमकिन हो चुका है? क्योंकि सारे जो हथकंडे हैं, सारे जो औजार हैं, टूल किट है चुनाव जीतने की, उसने अपने कब्जे में कर ली है। उस लिहाज से विपक्ष बहुत हताश निराश है। न केवल विपक्ष बल्कि लोकतंत्र का प्रहरी धर्मनिरपेक्ष मीडिया भी बहुत निराश है और उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा के इस माया जाल से लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, ये था मेरा मुद्दा, आपके सामने मैंने सवाल रखे हैं। आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि मैंने जो मुद्दे उठाए हैं या सवाल उठाए हैं वो ठीक है या गलत है, और आप उस पर क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।